आदाब अस्सलाम वालेकुम। एक दुखदायक खबर तरगाई बुद्धल डिस्ट्रिक्ट राजौरी से आई कि कब्र को खोल दिया। आपसी लड़ाई जिंदों के साथ लड़ी जाती है, लेकिन इस बात की आज शुरुआत इस शेर से करेंगे कि दुश्मनी जम कर करो, मगर ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। अफसोस होता है मुझे ऐसे लोगों की सोच पे जो जिंदों के साथ आपस में लड़ाई नहीं लड़ सकते तो मुर्दों की कब्र तक भी पहुंच गए, यानी कि कब्र खोद मारी और उसके जो ऊपर से फट्टे यानी कि फले रखे हुए थे, जो पत्थर उसके ऊपर रख के कब्र को हम बंद करते हैं, उनको भी खोल दिया। अफसोस आपकी सोच पे। जिंदों के साथ लड़ो ना। अब जो चले गए इस दुनिया से उनकी कब्रें भी आप खोदने शुरू हो गए तो अंदाज़ा लगाइए हम कहाँ पहुँच चुके हैं। फिर ये जो हम पर सब परेशानियां आज आ रही हैं, इसकी जिम्मेदारी भी हम सब लोगों की है। तरगाई का ये वाक़ा आज सोशल मीडिया की मानिद और सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वायरल। कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया और वो दरख्वास्त भी मेरे को भेजी जिसमें SHO बुद्धल को गुजारिश की गई है कि आप इस मामले में FIR रजिस्टर करें। 4 जनवरी 2026 का वाक़ा है। दरख्वास्त देने वाले अब्दुल वाहिद हैं, वल्द नूर हुसैन, कौम गुज्जर, साकना तरगाई, तहसील बुद्धल ने ये दरख्वास्त 5 जनवरी 2026 को SHO बुद्धल को दी गई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई करना इसलिए ज़रूरी है कि आज लोग आपसी लड़ाई में कब्रें खोदना शुरू हो गए। अफसोस की बात, दुख की बात है और एक एग्जाम्पल बननी चाहिए कार्रवाई होके कि आज के बाद कोई ये ना सोचे कि अगर आपसी लड़ाई है उसको आप बैठ के लड़ें, आप अदालतों में लड़ें, आपस में जो मर्जी करें अगर आप जिंदा हैं, लेकिन आप लवाकिन की कब्रों को खोदोगे, इसको हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। हमारे सिविल समाज में, हमारी एक वेलफेयर सोसाइटी में, हम जिस समाज का हिस्सा हैं उसमें हमारे आबो अजदाद की कब्रों को भी आप नहीं छोड़ोगे। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इन हरकतों पर आप उतर गए हो कि कब्रों को भी खोदोगे। अफसोस होता है मुझे कोई मालूम नहीं आपकी आपसी लड़ाई कितनी बड़ी भी क्यों ना हो, कितनी भी आपकी जदोजहद आपस में क्यों ना हो, कितने भी आपके एक दूसरे के इख्तलाफात क्यों ना हो, लेकिन कब्र तक नहीं पहुंचना चाहिए था। आप यहाँ लड़िए, यहाँ आपके पास अदालतें खुली हैं, जहाँ आपको जाना है वहाँ जाइए, जिंदों के साथ लड़ो, लेकिन कब्रों की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं तमाम उम्मत मुस्लिमा को और बिलखसूस ये हमारा जो खित्ता पीर पंचाल है, चनाब वैली को ये बताना चाहता हूँ, एज़ पर वक्फ एक्ट हर वो ज़मीन जो मलकियत ज़मीन है जिसके ऊपर एक से ज़्यादा कब्रें बन चुकी हैं, वहाँ पर लोगों को आना जाना शुरू हो गया है। इट डीम्स टू बी वक्फ लैंड, यानी कि ये वक्फ की ज़मीन है, चाहे आपकी मलकियत है, लेकिन इसको कानून के मुताबिक ये ज़मीन वक्फ हो जाती है। तो लिहाजा ये किसी की मलकियत नहीं। हर कब्रिस्तान, हर दरगाह, हर पीर बाबा, जहाँ पर मस्जिद, जहाँ पर एक से ज़्यादा लोगों का आना जाना शुरू हो जाए, वो डीम्ड टू बी वक्फ लैंड है। ये लॉ है, ये कानून है। तो अगर किसी की मालकी ज़मीन के अंदर भी ये कब्र हो या किसी की भी कब्र हो, आप ये क्लेम नहीं कर सकते आज की डेट में कि ये ज़मीन हमारी है, ये हमारा कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान किसी का नहीं है, हर कब्रिस्तान वक्फ की ज़मीन है। अभी आपने देखा वक्फ एक्ट नया जो है उसकी अमेंडमेंट भी हो गई है। लिहाजा मुझे आज बहुत दुख हुआ, अपने लोगों पे दुख हुआ कि हम कब्रों को भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लिहाजा SHO बुद्धल साहब, आपके पास ये एप्लीकेशन भी पहुंची है, ज़रा इन्वेस्टिगेट कीजिए क्या ऐसे मामलात बन गए थे, कब्र को भी माफ़ नहीं किया गया। एक एग्जाम्पल सेट होनी चाहिए। और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, ज़रा बताइए क्या हमारे इख्तलाफात आज की डेट में इस नतीजा पर पहुंचना चाहिए कि आबो अजदाद की कब्रें खोदने पर हम मजबूर हो जाएं। बड़े अफसोस और दुख के बाद आज दिल बड़ा रंजीदा हुआ, सोच आपकी मुझे देखकर बड़ा दुख हुआ। इसीलिए हम देख रहे हैं आसमानी आफात के हम शिकार, ज़मीन के ऊपर हमारे अंदर किस तरह के रंजीदा हालात यहाँ बने हुए हैं। लिहाजा हम तमाम लोगों को चाहिए कि इन चीज़ों से, इन बुराइयों से आपस में बचें। इख्तलाफ है तो जिंदे हो तो आपस में लड़ो, मुर्दों को माफ़ करो। बहुत बहुत शुक्रिया।